दोस्तों वेदांता लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। वेदांता लिमिटेड ने 865 करोड़ का एक बड़ा टेंडर दिया है। तो अभी पूरी डील क्या है उसको समझने की कोशिश करेंगे। वेदांता लिमिटेड में आज गिरावट हुई और इस गिरावट के पीछे वजह है बाज़ार में गिरावट। निफ्टी मेटल में काफ़ी बड़ी गिरावट थी। अब आप ये देख ही सकते हो कि वेदांता लिमिटेड जिसका डीमर्जर होने जा रहा है, कंपनी अपने बिजनेस को 5 हिस्सों में बांटने जा रही है। इसमें कुछ ऑब्जेक्शन है, जिसमें देखो पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से कुछ ऑब्जेक्शन दिया गया। इसके अलावा सेबी कुछ जांच कर रही है, लेकिन अब यहाँ पे आने वाले समय इसकी सुनवाई होगी और इसमें पूरे मामले को लेकर जल्द ही इसका फैसला हो जाएगा। एनसीएलटी के तहत इसमें ये प्रक्रिया पूरी की जाएगी और उसके बाद डीमर्जर हो जाएगा। तो कब तक ये डीमर्जर होने जा रहा है और इस डीमर्जर से शेयर होल्डर को क्या फ़ायदा होगा। इसके अलावा प्रमोटर ने अपने गिरवी शेयरों को छुड़ा लिया, ये बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। ऐसे में आगे की क्या रणनीति बन रही है उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले निफ्टी मेटल की बात करें तो देख सकते हो कि 9316 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 108 पॉइंट की गिरावट हुई, यानी 1.15% गिरा निफ्टी मेटल। तो बाजार में गिरावट थी, उसका असर देखने को मिला। वेदांता लिमिटेड की बात करें तो 437 पर क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 1.36% की गिरावट थी। यानी जितनी मेटल सेक्टर में गिरावट थी उतनी ही गिरावट देखने को मिली। बाजार में गिरावट का माहौल है। पिछले तो 3-4 ट्रेडिंग सेशन से लगातार बाजार गिर रहा है और काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है लोगों को। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, वेदांता लिमिटेड ने 865 करोड़ का ठेका दिया है और ये देख सकते हो कि ये जो वेदांता की तरफ से जो ठेका दिया गया है एशियन एनर्जी सर्विस लिमिटेड को दिया है। और आप देखें जिसमें फील्ड डेवलपमेंट और O&M सर्विस शामिल है। यह टेंडर 57 महीने की अवधि के लिए है। इस करार से देख दो कि एशियन एनर्जी सर्विस लिमिटेड के प्रॉफिट रिवेन्यू में अच्छी बढ़ोतरी की उम्मीद है। काफ़ी बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। तो आप देख सकते हो एशियन एनर्जी सर्विस लिमिटेड ने बताया कि टेंडर 57 मंथ में पूरा किया जाएगा। इसके तहत AESL वेदांता के तेल और गैस फील्ड के विकास, संचालन और रखरखाव का कार्य संभालेगा। कंपनी ने कहा है कि यह अनुबंध उनके व्यापारिक विस्तार और ऊर्जा क्षेत्र में मजबूत पकड़ को दिखाता है। तो ये देख सकते कि एशियन एनर्जी सर्विसेज की तरफ से जो उनके मैनेजिंग डायरेक्टर कपिल गर्ग ने कहा है कि हमें वेदांता जैसे प्रतिष्ठित और लॉन्ग स्टैंडिंग क्लाइंट से यह इंटीग्रेटेड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट मिलना गर्व की बात है। O&M हमारे व्यवसाय का मुख्य आधार है और ये हमारे विकास को नई गति देगा। उन्होंने आगे कहा है कि ऑयल मैक्स एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अधिग्रहण के बाद AESL ने अपने व्यापारिक क्षेत्रों का विस्तार किया है ताकि ऊर्जा और अपस्ट्रीम ऑयल गैस सेक्टर में अधिक वैल्यू कैप्चर की जा सके। तो वेदांता समूह भारत की एक प्राकृतिक संसाधन कंपनियों में से सबसे बड़ी कंपनी है जो तेल, गैस, धातु खनन क्षेत्र में सक्रिय है। AESL का चयन इसलिए किया गया क्योंकि कंपनी के पास ऊर्जा क्षेत्र में विशेषज्ञता और अनुभव है। यह सौदा दोनों कंपनियों के बीच मजबूत व्यावसायिक संबंधों को दिखा रहा है। दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पे देखो कि वेदांता लिमिटेड का देख सकते हो कि डीमर्जर होने जा रहा है और नेशनल कंपनी लॉटरी बाजार यानी NCLT में इस डीमर्जर प्रक्रिया को लेकर सुनवाई हुई और इसमें कुछ अड़चन है जिसकी वजह से ये थोड़ी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। तो अब जो नेक्स्ट हियरिंग होगी वो 20 अगस्त को होने जा रही है इस डीमर्जर को लेकर। तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस की तरफ से कुछ सवाल उठाए गए वेदांता लिमिटेड के इस डीमर्जर को लेकर और उन्होंने यहाँ पे जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा है। तो अब अगली सुनवाई अब 20 अगस्त को होगी। दूसरी तरफ देखें तो इस दौरान सेबी की तरफ से कहा गया है कि इस डील को लेकर वो भी जांच कर रहे हैं, क्या इस डील से किसी प्रकार का शेयर होल्डर को कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है। इस डील की जांच को पूरी जो डीमर्जर की प्रक्रिया उसको वो अच्छे से समझना चाहते हैं, किसी प्रकार का कोई कानून का उल्लंघन न हो, इसको लेकर सेबी भी जाँच कर रही है। तो सेबी का कहना है कि फिलहाल इस डील का पूरा जो मसला है डीमर्जर का, इसके ऊपर वो कमेंट नहीं करेंगे। आगे जांच के बाद ही पता चलेगा क्या है। लेकिन यहाँ पे
देख सकते हो कि एनएससी की तरफ से यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दिया गया है डीमर्जर को लेकर वेदांता को, यानी उनके हिसाब से डीमर्जर के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कर सकते हैं। और आप देख सकते हो कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम की तरफ से भी जो नेक्स्ट हेयरिंग होगी 20 अगस्त को, उसमें अपना जवाब दाखिल किया जाएगा। उसके बाद डीमर्जर को आगे बढ़ाया जाएगा। तो ये देखो कि सितंबर 2023 में डीमर्जर की प्रक्रिया के ऊपर मोहर लगी थी और इस बिजनेस को 5 हिस्सों में स्प्लिट करना है, जिसमें 4 नई इंडिपेंडेंट लिस्टेड कंपनियां बाजार में होगी और एक तो वेदांता लिमिटेड ऑलरेडी है। तो एल्यूमिनियम का बिजनेस, ऑयल और गैस का बिजनेस, पावर का बिजनेस, इस तरह से बेस मेटल का बिजनेस अलग अलग हो जाएगा और इससे आने वाले समय सभी बिजनेस को फ़ायदा होगा और कंपनी के और शेयर होल्डर को भी बेनिफिट मिलने वाला है। वैसे मार्च 2025 में डी मर्जर के लिए जो डेडलाइन है वो 30 सितंबर रखी गई थी, लेकिन अब आप देखें तो जो एनसीएलटी की तरफ से अप्रूवल अभी पेंडिंग है, दूसरी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ की तरफ से भी अप्रूवल नहीं मिल पाए, इससे ये थोड़ी प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। तो डी मर्जर से क्या क्या बेनिफिट होगा, तो पहला जो है शेयरधारकों के जो शेयरधारक है उनके लिए वैल्यू अनलॉकिंग का ये मौका होगा। डी मर्जर के बाद वेदांता को 5 अलग अलग कंपनियों में बांटा जाएगा। हर वेदांता शेयर पर निवेशकों को नई कंपनी का एक एक शेयर मिलेगा, जिससे उनकी हिस्सेदारी और वैल्यू दोनों में इजाफा देखने को मिलेगा। दूसरा है स्टॉक की जो मौजूदा वैल्यूशन है वो आकर्षक है। वेदांता में जो वेदांता का स्टॉक एबिटाडा कमाई से पहले का मुनाफा वो मुकाबले सिर्फ 5 गुना इंटरप्राइज वैल्यू पर ट्रेड करा है, जो किसी इस सेक्टर में एक लो वैल्यूशन माना जाता है। दूसरी कंपनियों के मुकाबले यह स्टॉक सस्ता है। तीसरा, कमज़ोर डॉलर का जो डॉलर है उसका मेटल स्टॉक को फ़ायदा देखने को मिल रहा है। तो अमेरिकी डॉलर इंडेक्स पिछले 50 सालों में सबसे खराब छमाही का प्रदर्शन के बाद 97 के नीचे आया है। कमज़ोर डॉलर का फ़ायदा मेटल कंपनियों को होता है। वेदांता की बात करें तो अधिकतर उसकी कमाई बेस मेटल से आती है, तो इसका भी फ़ायदा मिल रहा है। और छोटे निवेशकों की हिस्सेदारी काफ़ी बड़ी है। जो रिटेल निवेशक है जिनका निवेश 2 लाख से नीचे है, ऐसे 20 लाख निवेशक है, तो बिल्कुल उनको फ़ायदा होगा डी मर्जर से। और इसीलिए ये हम कह सकते हैं कि आने वाले समय वेदांता का जो डी मर्जर होगा वो सबके लिए फ़ायदेमंद होगा। अगर हम इसको पेयर कंपनियों से तुलना करें तो आपको ये समझ में आएगा कि वाकई स्टॉक सस्ता है, क्योंकि हिंदुस्तान जिंक इसी की कंपनी है जिसका पी रेशियो 18.03 का, जबकि वेदांता का जो पी रेशियो है वो 9.55 का है। इसके अलावा हिंडाल्को इंडस्ट्रीज जिसका पी रेशियो 24.25 का है, जो वेदांता से ज़्यादा है। हिंदुस्तान कॉपर जिसका पी रेशियो 51.25 का है। इसके अलावा ग्रेविटा इंडिया जिसका 69.01 का पी रेशियो है और राम रतन वायर्स जिसका 46.70 का पी रेशियो है और पॉन्डी ऑक्साइड एंड केमिकल का 41.19 का पी रेशियो। अब इस लिस्ट में अगर आप देखेंगे तो वेदांता अकेला जो है सिंगल डिजिट में आपको दिखाई देगा और दूसरी कंपनियों के मुकाबले इसका पी रेशियो बहुत ज़्यादा लो है और इसीलिए हम कह सकते हैं कि वेदांता आने वाले समय कुछ कमाल कर सकता है। सबसे अच्छी जो गुड न्यूज़ है कि इस जून क्वार्टर के दरमियान प्रमोटर ने अपने सारे गिरवी शेयरों को छुड़ा लिया है। प्रमोटर के 100% शेयर गिरवी थे, आप देखें 99.99% शेयर गिरवी रखे हुए थे, लेकिन जून क्वार्टर में उन सारे गिरवी शेयरों को छुड़ा लिया गया है। इससे मजबूती का सबूत दिखाई देता है कि प्रमोटर की स्थिति मजबूत हो रही है और आने वाले समय में वेदांता बेहतर कर सकता है। इसकी स्ट्रेंथ भी है बहुत सारी, जिसको हम देख लेते एक करके। तो जो पहली स्ट्रेंथ है, कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग हेल्दी ROE ऑफ 21.40% ओवर द पास्ट 3 ईयर। सेकेंड स्ट्रेंथ देखें तो द कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग एन इफेक्टिव एवरेज ऑपरेटिंग मार्जिन ऑफ 20.84% इन द लास्ट 5 ईयर। तीसरी स्ट्रेंथ देखें तो कंपनीज PEG रेशियो इज 0.06। इसके बाद में अगला अगर आप इसमें स्ट्रेंथ देखें तो कंपनी हैज़ एन एफिशिएंट कैश कन्वर्जन साइकिल ऑफ -10.10 डेज। इसके अलावा अगला स्ट्रेंथ है द कंपनी हैज़ हाई प्रमोटर होल्डिंग ऑफ 56.38%। तो ये सारे इसके आप देख सकते हो कि इसके प्लस पॉइंट है, इसके स्ट्रेंथ है। कुछ लिमिटेशन भी है। द कंपनी हैज़ शोन पुअर प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 1.30% फॉर द पास्ट 3 ईयर। सेकेंड है द कंपनी हैज़ शोन पुअर रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ 5.50% फॉर द पास्ट 3 ईयर। और तीसरा है द टैक्स रेट इज़ लो एट 10.40। तो लिमिटेशन कम है, स्ट्रेंथ अच्छी है और ये सारा है कि आने वाले समय वेदांता बेहतर कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।